किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत लेकिन बहुत गरीब। उसी गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 8 साल का लड़का रहता था, राजू। उसके माँ बाप की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहारा नहीं, बस बचा था एक अधूरी झोपड़ी और एक टूटी किताब जो उसके पापा ने आखिरी बार पढ़ने को दी थी। राजू को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। गांव के मंदिर के बाहर बैठकर वो लोगों के बचे हुए प्रसाद से अपना पेट भरता था। कुछ लोग उसे देख मुस्कुराते, कुछ दया दिखाते तो कुछ नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते। लेकिन राजू की आंखों में हर दिन एक नई चमक होती, एक सपना था, मैं कुछ बनूंगा। दिन में वो गांव के एक छोटे होटल में बर्तन धोता, झाड़ू लगाता और जो कुछ भी मिलता उसे बचा कर रखता। रात होते ही वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। पुरानी किताबें, फटे कॉपी के पन्ने और दूसरों के फेंके गए पेन, यही थे उसके सबसे बड़े हथियार। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, पढ़ाई से क्या मिलेगा, बर्तन धोकर ही तो जिंदगी काटनी है। राजू बस मुस्कुराता और कहता, मेहनत करने वालों की किस्मत जरूर बदलती है। समय बीता। गांव के एक स्कूल में एक शिक्षक ने राजू की लगन देखी। उन्होंने उसे अपने खर्चे पर स्कूल में भर्ती करा दिया। राजू की मेहनत दोगुनी हो गई। दिन में स्कूल, शाम को होटल और रात को पढ़ाई। हर कक्षा में वह अव्वल आता। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वह 10वीं की परीक्षा देने वाला था, होटल बंद हो गया। कमाई का एकमात्र सहारा चला गया। कई दिनों तक भूखा रहा, लेकिन हार नहीं मानी। पास के खेतों में मजदूरी की, कुछ ईंटें उठाईं तो कुछ लकड़ियां तोड़ी और उसी हाल में 10वीं की परीक्षा दी। वह जिले में टॉपर बना। पूरा गांव हैरान रह गया। टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आने लगा। अनाथ बच्चा बना जिले का नंबर 1 विद्यार्थी। सरकार ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया। राजू अब शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। उसके संघर्ष ने उसे जमीनी रखा और पढ़ाई ने उसे उड़ान दी। इंजीनियरिंग के 4 साल उसने दिन रात एक करके पूरे किए। कॉलेज खत्म होते ही उसे देश की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह हर महीने लाखों कमाने लगा। लेकिन राजू भूला नहीं कि वह कौन था और कहां से आया था। उसने अपने गांव लौटकर सबसे पहला काम यह किया कि उसी होटल के पास एक बड़ा स्कूल बनवाया, उम्मीद विद्यालय, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उसके बाद उसने गांव में एक मुफ्त पुस्तकालय और एक रोटी घर भी खोला, जहां हर कोई भूखा बिना किसी शर्म के खाना खा सकता था। राजू की कहानी अब सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं रही, वो बन गया था लाखों बच्चों की प्रेरणा।